के इस तरह के डिशेज भी दुनिया में बनती हैं। अच्छा, तो फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा होता गया। ठीक है। और एंजॉयमेंट भी साथ होती गई और काम में इंटरेस्ट हो गया, काम सीखते गए। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। जबरदस्त, क्या बात है। नहीं तो फिर उस वक्त बहुत यंग एज में सोचा था कि अच्छा मैंने अब यही इसी तरफ जाना है, इसी को फोकस करना है, शेफ बनना है मैंने, या वो जो कहते हैं ना हमारे तो जी शेफ, अच्छा क्या बावर्ची क्यों बन रहे हो भाई, क्या वजह है, घर किसी ने ऐसे नहीं बोला था? बिल्कुल कमेंट्स आ चुके थे उस वक्त। अच्छा, डिसहार्टेड होते थे थोड़े से कि? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस अच्छा। वक्त जब पुराना दिमाग के लोग थे, हाँ। तो वो उस चीज को समझ नहीं सके थे कि इसकी भी एक वैल्यू है फूड की। जहाँ तक बहुत एक मेरे हिसाब से बेस्ट सब्जेक्ट है फूड एंड बेवरेज, किचन का डिपार्टमेंट जो है। हाँ, मजेदार, बहुत मजेदार है। खूब खाने को चीजें भी मिल रही होती है ना, डिफरेंट चीजें मिलती हैं, आप नई नई चीजें बना सकते हैं, अपने क्रिएशन कर सकते हैं। हाँ। और फर्स्ट तो मैं ये कहूँगा कि आजकल के जो कुकिंग जो है उसमें प्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्प्रेशन आपका प्रेजेंटेशन है। हाँ। और बाद में आप खाते हैं, टेस्ट आप सेकंड में लेते हैं, फर्स्ट आप देखते हैं। हाँ। जब आप देखते हैं तो उसको आपको मन करता है, दिल करता है कि यार हम इसको खा लें। बिल्कुल। फिर आपको टेस्ट का भाई जहाँ पे शेफ नूर अभी जिस रेस्टोरेंट में होते हैं, मैं अभी 2-3 दिन पहले उस रेस्टोरेंट में गई हुई थी, और वहाँ पे जो एक नॉर्मल सैलेड होता है, जो हमारा पाकिस्तानी सलाद होता है, प्याज टमाटर और खीरा, जैसे तो गोल गोल काट के नॉर्मल प्लेट में आ जाता था बारबेक्यू के साथ, लेकिन वो जिस प्रेजेंटेशन के साथ आया तो वो तो सिर्फ हम लोग देख ही रहते कि यार कितना अमेजिंग लग रहा है ये। बिल्कुल, जस्ट उसमें कैम्बर, ऑनियन और टोमेटो जस्ट वही था, लेकिन वो जिस तरह से आपने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया था तो वो एक अलग ही चीज लग रही थी। वो लगा था अच्छा कोई बहुत ही जबरदस्त कोई सैलेड आया है ये जिसको खाया जाए। अच्छा, कॉल है शेफ, कॉल भी लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बखैर, कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन है हमारे साथ? मिसेज अयाज। मिसेज अयाज, क्या कहेंगी मिसेज अयाज? प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात तो बताओ पर्सनली। पूछो पूछो। ये ड्रेस कहाँ से लाई हो? आज का ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे गिफ्ट कर दो तुम। अच्छा यार, ये बस सोजन कार का कमाल है, सोजन कार का ड्रेसेस जहाँ के मैं पहनती हूँ बस उन्हीं का एक ड्रेस है ये बहुत अच्छा लग रहा है आज का ड्रेस। मैं ये तो कह रही हूँ आज मुझे आप गिफ्ट कर दो। अच्छा चलो, ये मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि गिफ्ट करना है या नहीं करना। नहीं, वाकई कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका स्टाइल भी बहुत प्यारा लग रहा है। अमेजिंग, बहुत अच्छा स्टाइल है, बहुत स्लीव्स भी बहुत अच्छी है ना। अच्छा, क्या कहोगी? हमारे साथ शेफ नूर मौजूद है। मिसेज अयाज जी जी, मैंने देखा है आपका प्रोग्राम, देख रही हूँ मैं। इनसे मैं बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपका शो देखा है और आपका जब वो शो कंप्लीट हो जाएगा तो आप इन्हीं के चैनल पर आकर जरूर अपनी जो रेसिपीज आपने वहाँ बनाई है ना, तो यहाँ पर भी हमें बनाना सिखाइए। अरे हाँ, ये करते हैं बस। हाँ। अच्छा सेगमेंट हो जाएगा ना, सुबह में एक आध डिश आपको भी जरा नाश्ता अच्छा मिल जाएगा। और नहीं तो क्या, हमें अच्छा मजेदार सा नाश्ता मिलेगा हमें, है ना। हाँ। और अरे आज ही इनसे कोई एक रेसिपी तो आज ही निकलवा लेती हूँ मैं, बेफिक्र रहो। जी, मैंने कहा एक रेसिपी तो मैं आज ही निकलवा लेती हूँ इनसे। हाँ, कोई अच्छी सी चटपटी सी। चटपटी सी? मसलन क्या? मसलन क्या भाई, अच्छा सा कोई कीमा हो, बहुत अच्छी डिश जो जल्दी बन जाए। चलो ठीक है, चलो, और जो बच्चों को भी पसंद, बच्चों को भी अच्छी लगे। चलें ठीक है, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, वैसे नाश्ते एक डिफरेंट चीज, बहुत तरीके के बनते हैं, दोपहर का खाना बिल्कुल डिफरेंट, रात का, और फिर बच्चों के लिए भी कुछ डिफरेंट चीजें बन रही होती हैं, तो आप लोग हर चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हो? बिल्कुल, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमने मोस्टली मैं तो ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे कोई ब्रेकफास्ट का कोई इतना रुझान नहीं है। हाँ। बहुत कम लोग अंडा पराठा, हलवा पूरी करते हैं, बस वही कॉमन चीजें हैं, कोई नई एक्सपेरिमेंट। जैसे हलवा पूरी जितना मजेदार एक नाश्ता है शेफ, उससे अच्छा तो नाश्ता कोई और हो ही नहीं सकता ना, या अंडे पराठे से अच्छा कोई नाश्ता है? क्यों नहीं हैगा, बहुत सारी चीजें आप अगर आप बनाना चाहें। हाँ। या सीखना चाहें तो, या लाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मसलन क्या क्या? मैं तो रेसिपीज निकलवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि बेकन होती है, ठीक है, चिकन का आप यूज कर लें, ठीक है, उसमें आप लैम का बना सकते हैं, उसमें आप मटन का बना सकते हैं। सिर्फ उसको थोड़ा सा बनाने का जो तरीका है वो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। अगर आप घर में बनाना चाहें तो उसके लिए फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो हम रेस्टोरेंट में जो खाना खाते हैं वो और जो हम घर में नॉर्मली बनाते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आप लोगों के वहाँ पे एक डिफरेंट ट्रिक्स यूज हो रही होती है ना? बिल्कुल, है ना। वो कोई सीक्रेट ट्रिक्स होती है? नहीं, सीक्रेट तो कुछ नहीं होता, लेकिन मोस्टली अगर मैं कोई चीज घर पे बनाना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट वाला वो मेरे से घर में नहीं बनता ना?
ऐसा होता है? बिल्कुल ही नहीं बनता है। अच्छा, ये क्या बात है कि लाइक माशाल्लाह शेफ हैं और हर वक्त टेस्टिंग में भी लगे रहते होगे, चेक भी कर रहे हो, तो इतना फिट कैसे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, पर मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं किस तरह से हूँ। इतना खाता भी हूँ सारा दिन। अच्छा। और जो भी बनाते हैं चखना पड़ता है, देखना पड़ता है। हाँ। फूड क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि 19-20 नहीं हो, हाँ। क्लाइंट हमारे खराब नहीं हो। सही। तो अच्छा, फूडिस्तान का एक्सपीरियंस बताओ, कैसे गए, क्या हुआ वहाँ पे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक कंपटीशन था, इतना बड़ा कंपटीशन था, और आई मीन हम ये नहीं पूछ रहे कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा वहाँ से, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बहुत सारे सवाल आते हैं। जहाँ तक फूडिस्तान का है, मैं तो ये समझूंगा कि हमने एक तफरी इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पर गए थे। तो कंपटीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे कोई खास उसमें कंपटीशन नजर नहीं आया। अच्छा। अगर जब इंडिया पाकिस्तान का सबसे पहले हमारे पास जजेस जो थे, हाँ। वो हमारे समझ से बाहर थे। अच्छा। एक मिडिल ईस्ट यूरोपियन शेफ, हाँ। और वीर सावरी साहब हमारे, हाँ। वो सिर्फ इंडियन फूड के हवाले से जानते थे। सोनी जहान, हाँ। उनको तो चलो इंडिया पाकिस्तान के बारे में नॉलेज है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी फूड के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, हमसे बेस्ट कोई नहीं है साउथ वर्ल्ड में। बिल्कुल। क्वालिटी हमारे पास जो है दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। सही। किस तरह, थोड़ा सा बताओगे किस तरह से हमारी बेस्ट है? हमारे पास फूड क्वालिटी बेस्ट है। अच्छा। जो हम चीज़ बनाते हैं, जो हमारे डिशेस जितनी भी हैं, हाँ। वो टेस्ट वाइज जो है बहुत मयारी हाँ। चीज़ें हैं। हाँ। बहुत लज्जत मज़ेदार डिशेज हैं। पर इंडिया में आप चले जाएं, एक महीना हम वहाँ दिल्ली में देखा, उनके पास बहुत सारी वैरायटीज हैं। हाँ। टेस्ट, पर टेस्ट उनमें नहीं है। टेस्ट नहीं है। या तो हाथ का कमाल है। हाँ। इंग्रेडिएंट्स तो उनके पास भी वही है, हमारे पास भी वही है। सेम है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से चीज के टेस्ट को डेवलप करते हैं, किस तरह टेस्ट बनाते हैं। ठीक है। जब तक आप जो चीज इंग्रेडिएंट्स जो है, स्पाइसेस, आपको नॉलेज में नहीं है कि क्या चीज डालने से क्या फ्लेवर आता है। हाँ। अब नॉर्मल में कोई भी स्पाइसेस आप ले लें, अब धनिया ले लें, आप धनिया खाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कड़वी है। हाँ। खाने में बहुत उसमें कड़वाट है। अच्छा, हम लोग क्या, लेकिन धनिया का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत सालन में इस्तेमाल लोग करते हैं। डालते जब हम हैं। सालन में डालते हैं, हाँ। तो उसका कड़वाट खत्म हो जाती है। क्यों? क्यों पता नहीं। तो मेन चीज ये है कि आप एक क्वांटिटी से डालते हैं ना, आपको पता है कि मैं इसमें इतना डालूं, हाँ। इतना डालूंगी तो वो लेस उसमें टेस्ट आएगा। तो क्वांटिटी मैटर करती है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो अगर आप उसमें बहुत सारा धनिया डालेंगे बहुत सारे टेस्ट के लिए, तो मेरे हिसाब से तो टोटल खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा सालन। सही है। जो भी चीज बना लेते हैं। ठीक है। तो आई मीन पाकिस्तानी फूड आप कहते हैं कि सबसे बेस्ट है? मैं वर्ल्ड में बेस्ट फूड कहूंगा पाकिस्तानी फूड को। सही। ऑलमोस्ट हर कुजीन में काम कर चुका हूँ। हाँ। जितनी भी कुजीन्स हैं पाकिस्तान में, सब पे मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं इस वक्त प्रेफर करता हूँ पाकिस्तानी फूड को। अच्छा। वैसे तो लाइक इसमें बहुत बड़ी वैरायटी है। अगर आप सैलेड्स की तरफ चले जाएं तो इतनी क्रिएशन है उसके अंदर, क्रिएटिव वर्क बहुत ज्यादा होता है सैलेड्स के अंदर। तो उसके बारे में जरा बताएं कि वो भी डिफरेंट हम लोग शेप्स को देख रहे होते हैं, बाकायदा पूरी वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये तो, कि जिसमें सैलेड्स के और वो क्रिएटिव वर्क होता है कि बहुत डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं। बिल्कुल। आउट ऑफ पाकिस्तान हम लोग इसको ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं, इस सब्जेक्ट को, इस डिपार्टमेंट को। अगर हम कोशिश करें कि इस चीज को प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में लेके आएं और लोगों को हम ट्रेन करें, अगर जैसे कि सैलेड का सेक्शन है, कॉल्ड किचन है, अब उसके ऊपर इस तरह के फाइन आर्ट है कि आप लोग देखते रह जाते हैं कि उन्होंने कैसे काम किया है। वेजिटेबल के ऊपर हमने कार्विंग करनी पड़ती है, फूल बनाना पड़ते हैं, लोगों को शक्लें बनानी पड़ती हैं, और फिर आइस कार्विंग आप देख लें, बर्फ पे कार्विंग करनी पड़ती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे पाकिस्तान में अभी तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इस चीज को आने में टाइम लगेगा। सही है, लेकिन बहुत सीखने वाला काम है ये, बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, यहीं पर टोटल खेल है। हाँ, हम यहीं पर जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ नूर हमारे साथ होंगे, आप लोग भी हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और आज की सुबह जो है बड़ी चटपटी सी मजेदार सी सुबह, क्योंकि हमारे साथ शेफ नूर मौजूद है और हम उनसे कुछ ना कुछ रेसिपी मैं निकलवा के छोड़ूंगी। वैसे आज आप एक रेसिपी तो हमें दे के जाइए, है ना? आपके आने का कोई तो फायदा हो। तो मैं
चार्जेस लेता हूँ। अच्छा, नहीं ये क्या बात है भी चार्जेस लेता हूँ? आप हमें तो एक रेसिपी तो हमें चाहिए होगी ना। वैसे एज ए शेफ आपकी फेवरेट रेसिपी क्या है? आपको क्या चीज सबसे ज्यादा मजेदार लगती है? किसमें आपको लगता है कि आपको मजा आता है वो चीज बनाने में और खाने में भी? कौन सा फूड है वो? कोई भी चीज मैं बना लेता हूँ। हाँ। जब मैं चूल्हे पे जाता हूँ, मैं कुकिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं एक एक चीज को फोकस करता हूँ। हाँ। क्या क्या डालूं, क्या फ्लेवर आएगा। हाँ। ठीक है, और जब बन जाता है तो वो फिर एक अमेजिंग फ्लेवर में सामने आ जाती है। हाँ। मोस्टली जब मैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज मैं बनाता हूँ तो कहते हैं कि यार हाँ कुछ चीज बनी है। कभी प्रॉब्लम हुई जैसे अभी फूडिस्तान में थे, कभी कोई चीज गलत बनी, कभी कुछ इस तरह से होता था कि कोई चीज गलत बन गई है लेकिन फिर उसको वापस सही करना और घबरा जाना कुछ? हाँ, फूडिस्तान में एक मेरे साथ सीन हुआ। हाँ। तो हम लोग 8 पाकिस्तानी 8 इंडियंस थे। हाँ। जिसमें मैं वाहिद बंदा था जो मैं तंदूर को ऑपरेट कर रहा था। अच्छा। तो वो एक्सपर्ट शेफ थे सारे। हाँ। पर प्रैक्टिकल हर कोई फास्ट नहीं होता है, तो तंदूर को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता था। हाँ। मैंने 2-3 प्रोग्राम में तंदूर का इस्तेमाल किया, मैंने नान बनाए हैं। अच्छा। कुछ नान के अंदर भी क्रिएशन मैंने लाया, जैसे जीरे की चपाती में लेके आया हूँ। अच्छा। जीरा फ्लेवर में चपाती है, और फिर एक जैतूनी नान है। हाँ। मेरा, ठीक है, जिसके अंदर ब्लैक ऑलिव जो है, जैतून है, उनको चॉप करके नान में वो मिक्स करके फिर वो मैंने क्रिएशन लाया था। और उसको मैंने जो नान जो मैंने बनाया था वो सूप मैंने वहाँ पर बनाया, मैं सूप क्रिएट किया जिसका नाम है मकई का जोशांदा। मकई का जोशांदा? मकई का जोशांदा सूप का नाम है। मकई मुझे टास्क मिला कि दूध और मकई उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने बोला कि इनका 3 चीजें आपने बनानी है। अच्छा, इन 3 चीजों में से कुछ बनाना है? 3 डिशेस बनाने थे उनके, 2 चीजों के मिक्स करके। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा था कौन के जहाँ तक है, कौन के कबाब तो मैं क्रिएट कर लूंगा। हाँ। मकई के कबाब तो बनाऊंगा, पर उसमें दूध डालूंगा तो फिर लिक्विड फॉर्म आ जाएगी। हाँ। तो कबाब तो रहेंगे नहीं। सही। चलो एक सूप ही बना लेते हैं इनका। क्या कोई यमी सूप बनाया। अच्छा। और जजेस भी वो कहते यार वाह सूप बना। उसके साथ मेरा प्रोग्राम था कि मैं सर्व करूंगा जैतूनी नान, उधर एक क्रिस्पी क्रंची के लिए सूप के साथ सर्व करने के लिए। हाँ। जब तंदूर में जाएगा तो टाइम ओवर हो गया, रोटी में जल गई। मैंने कहा चले, भारत में हार नहीं माना। हाँ। मेरे पास पापड़ पड़े हुए थे। अच्छा। तो एकदम से मैं फटक से चूल्हा ऑन करके पापड़ सेके और सूप के साइड ऑप्शन में मैंने दे दिया। मैंने कहा ले जाओ जी। अच्छा, लेकिन उन लोगों को पता नहीं लगने दिया कि ये प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर? नहीं पता लगने दिया। क्या बात है, जबरदस्त। ये वैसे शेफ की या खवातीन जो हमारे खाना पकाती हैं, कितनी दफा जी हम लोग से खाना जो है वो जल भी जाता है लेकिन पता ही नहीं लगने देते घर वालों को कि जी खाना जला भी है। ये क्रिएटिव चीजें होती है ना, अपनी मतलब कमजोरी होती है ना, अगर कोई चीज हमारी बिजनेस छुपानी है उसी तरह फिर जरूरी है हर कोई अपना विकास को छुपाने। क्या ख्याल है, हमारे साथ अदनान भी मौजूद है, अच्छे से गाना सुनाते हैं आपको। मौसीकी से लगाव है या नहीं है? कोई हुंजाई गाना आता है? हुंजा से ताल्लुक है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, तो कोई वहां का गाना आता है ना? कल याद करके आऊँ। ठीक है, चलिए जी, अदनान को ऐसे गाना। तू